हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी एवरलास्टिंग गॉड ऑफ स्वॉर्ड्स का एपिसोड नंबर 7। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शुयार यान को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देती है। साथ ही उसने अपनी बर्निंग बोन भी यान को दे दी थी, जिसे ग्रैनी चीहू छीनना चाहती है। मगर जेनी समय रहते वहाँ पहुँच गया। उसने चीहू से उस मिस्टीरियस पर्सन की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी। दरअसल उस बंदे का नाम था वूजियान और वो मून को स्लैश करने के लिए बोन्स को इकट्ठा कर रहा था। अब आगे तो हम देखते कि वूजियान बायहान को बता रहा था कि शिन जेनी गॉड ऑफ स्वॉर्ड्स का सक्सेसर है। उसकी तलवार ह्यूमन इमोशंस को नहीं पहचानती क्योंकि उसने सारे इमोशंस को ब्लॉक किया है। जिसके बाद वो कह रहा था कि मुझे जल्दी से कल्टीवेटर्स ला के दो ताकि उन्हें सैक्रिफाइस करके मैं मून को स्लैश करने के काबिल बन जाऊं। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तभी युनलान की सोड दोबारा से शेक हो रही थी, मगर बायहान को लगता है कि वो उसे रिवेंज लेने के लिए बोल रही है। अब वो देखता है कि वहाँ पर हेवनली रैंकिंग के कॉन्टेस्ट के लिए मास्टर्स का आना शुरू हो गया है, जिनमें था जाओ। तो बायहान उसे ग्रीट कर रहा था। जाओ कहते हैं मेरे दोस्त, हम दोनों भाई जैसे हैं, इसलिए ये फॉर्मेलिटीज नहीं करो। अब वहाँ पर एक धारदार ब्लेड के साथ वे पहुँच जाता है। इस बंदे को कसाई के नाम से भी जाना जाता था। अब इसके बाद वहाँ पर एक और बंदा आ जाता है जो अपनी सोड पर ही नींद के मजे ले रहा था। वो कह रहा था यार नींद पूरी होने से पहले ही हम यहाँ पर पहुँच गए। इस बंदे का नाम जैंग था। इधर यान जेनी से कह रही थी कि जल्दी बताओ आपको क्या खाना है, मगर जेनी को तो भूख ही नहीं थी। वो कहता है कि कल मेरा कॉन्टेस्ट होने वाला है और मुझे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट की जरूरत है। तो यान उससे कह रही थी कि हमारे यहाँ पर कुछ लोग आए हैं, शायद वो आपको टक्कर दे पाएंगे। तो जेनी कह रहा था कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। वैसे कल का कॉन्टेस्ट ज्यूलांग क्लिप पर होने वाला है, वहाँ पर कॉन्टेस्टेंट के अलावा और कोई आ नहीं सकता, इसलिए तुम मैनर में केयरफुल रहना। जिसके बाद वहाँ से जाते हुए यान को बता रहा था कि तुम्हारे पिलो के नीचे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है, उसे दिन भर अपने साथ रखना। अगर तुम्हें कोई खतरा महसूस हो तो तुम 2 बार उसे टैप कर सकती हो। जिसके बाद अगले दिन जेनी ज्यूलांग पिक पर पहुंच जाता है और अब एल्डर लू ने हेवनली रैंकिंग की अनाउंसमेंट कर दी थी। सबसे पहला अटैक ज्यूयान ने वे पर कर दिया था, मगर वे उसके हर एक अटैक से बचते हुए ज्यूयान पर काउंटर कर देता है। उन दोनों में काफी लंबे समय तक फाइट चली, लेकिन फाइनली वे इसमें जीत जाता है। अगला मुकाबला चीहू और जाओ के दरमियान था। चीहू उस पर फायर बीज से हमला कर देती है, मगर जाओ ने चीहू की सोल को बाम्बू ग्रेव रक्षा फॉर्मेशन में ट्रैप कर दिया। चीहू को पता ही नहीं था कि इस इल्यूजन से बाहर कैसे निकला जाए और वो जल्दी से मुकाबला हार गई। अब अगला मुकाबला जेन मास्टर और सोते हुए जैंग के बीच था। जेन मास्टर उस पर पावरफुल हमला कर देते हैं, मगर वो बंदा नींद में ही उनके अटैक्स को डॉज कर रहा था। जेन मास्टर ने उस पर कई सारे हमले किए, मगर वो बंदा अभी भी नींद में ही उन्हें डॉज कर रहा था। फाइनली वो पूछता है कि हो गया तुम्हारा, क्योंकि मुझे फिर से नींद आ रही। और जेन मास्टर तो अपनी पावर ज्यादा यूज करने की वजह से ही हार गए थे। जिसके बाद अगला मुकाबला जेनी का होने वाला था, मगर तभी एल्डर लू वहाँ आके अपने आइस पावर को एक्टिवेट करके इन सभी को बर्फ में ट्रैप कर देते हैं। उसने ये काम बायहान के कहने पर किया था। वहीं पर हम यान को देखते हैं जो कुछ डिसाइपल्स को लेकर ज्यूलांग पिक की तरफ जा रही थी। वेंजी का मूड तो पहले ही खराब था क्योंकि उसने अपना पहला प्यार यानी शुयार को खो दिया। और तभी वहाँ पर सैड म्यूजिक बजने लगता है, जिसे सुनकर तो वेंजी और ज्यादा सैड हो गया। मगर तभी ये लोग देखते कि जमीन के अंदर से मरे हुए लोग बाहर निकल रहे हैं। वहाँ पर एक दो नहीं बल्कि कई सारे मरे हुए डिसाइपल्स आ गए थे, जिन्होंने इन लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। इधर जेनी ने अपनी पावर का यूज करके आइस हटा दी थी। वो कहता है एल्डर लू मुझे पता है आप ये सब बायहान के कहने पर कर रहे हो। एल्डर तो उसे आजाद देखकर ही हैरान थे। जेनी कहता है कि आपके आइस पाम टेक्निक बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है, शायद इतने सालों से आप अपनी पावर्स को हाइड कर रहे थे। जिस पर वो कहते कि आपने सही पहचाना, मैं आपका सर्वेंट हूँ, इसलिए मुझे अपनी पावर्स छुपानी पड़ी। जेनी उससे कह रहा था कि बायहान अभी तक अबैंडन्ड सोर्ड मैनर का मास्टर नहीं बना, तो आप उसकी साइड क्यों ले रहे हो? आप तो हमारे फैमिली के वफादार थे। जिस पर वो कहता है कि ना, मैं आपकी फैमिली का नहीं बल्कि बायहान का वफादार हूँ। जिसके बाद वो जेनी पर हमला करने ही चला जाता है, मगर जेनी की पावरफुल शील्ड के आगे उसकी एक नहीं चली। वो कह रहा था कि शायद मैं आपका मुकाबला नहीं कर सकता, मगर मैं आपको यहाँ पर रोक के तो रख ही सकता हूँ। ये सुनकर जेनी अपनी चेयर से उठ जाता है। वो कह रहा था कि जरूर से अबैंडन्ड सोर्ड मैनर में कुछ गलत होने वाला है। अब वो ऐसे ही जाने लगता है, मगर लू ने उसे आइस में ट्रैप किया। वो कह रहा था माफ कर देना, मगर बायहान ने एक बार मेरी जान बचाई थी, तो मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये सुनकर जेनी समझ गया था कि इस बंदे को सबक सिखाने की जरूरत है। इधर एल्डर लू ने एक बार फिर से अपने आइस पावर को एक्टिवेट कर दिया। वो बड़ी तेजी से जेनी की तरफ आगे बढ़ता है, तो जेनी ने भी अपनी मल्टीपल सोर्ड्स को घुमाते हुए उसके साथ
साथ फाइट करना शुरू कर दी। थोड़ी देर में लू घायल हो गया था, मगर जेनी उसे खत्म नहीं करता और ये बात लू भी जानता था। अब जेनी उससे कह रहा था कि मेरा बचपन आपके साथ गुजरा है, इसलिए मैंने आपको एक मौका दिया, आप जल्दी से खुद को हील कर लीजिए। जिसके बाद जेनी सीधे मैनर की तरफ चला गया, मगर लू बायहान के लिए इतना ईमानदार था कि वो एक आतिशबाजी करके उसे सिग्नल भेज देता है। इधर ये सभी डिसाइपल्स उन ज़ॉम्बीज़ के साथ फाइट कर रहे थे, मगर ज़ॉम्बीज़ खत्म होने का नाम नहीं लेते। अब दोबारा से म्यूजिक बजने लगता है, जिससे वहाँ पर और लाशें पहुँच गई थी। वेंजी कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएंगे। तभी यान को याद आता है कि उसके मास्टर ने उसके लिए एक ऑब्जेक्ट रख दिया था, तो तुरंत ही उसे बाहर निकाल लेती है। दरअसल वो जेनी के व्हीलचेयर की आर्मरेस्ट थी। वेंजी उसे देखकर कहता है कि यार ये क्या बकवास चीज है, मगर यान ने तुरंत ही उसे 2 बार टैप कर दिया और उसमें से रेनकोट मैन बाहर आ जाता है। उसने आते ही बड़ी तेजी से उन मरे हुए लोगों को एक बार फिर से खत्म कर दिया, मगर वेंजी तो रेनकोट मैन को देखकर खुश नहीं था। वो कहता है ये तो अभी भी जिंदा है। यान उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये तो भूत है, मगर वो मानेंगे तब ना। वो कह रही थी जेनी ने हमसे झूठ बोला, उसने तो रेनकोट मैन को कभी मारा ही नहीं था। इसका मतलब जेनी डेविल सेक के साथ मिला हुआ है। अब इन डिसाइपल्स ने रेनकोट मैन और यान को बंदी बना लिया था। वो सीधे मैनर की तरफ जाने लगते हैं। वेंजी कह रहा था कि मेरी शुएर ने अपनी बर्निंग बोने गद्दार को दे दी है। यान की हकीकत में सबके सामने ला के रहूंगा। इधर बायहान अपने फादर को किसी सेफ जगह जाने के लिए बता रहा था, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ उस पूरे इलाके में फैल गए थे, मगर सीनियर वहाँ से जाने के लिए मना कर देते हैं। उन्हें तो जेनी की फिक्र हो रही थी। वो कहते हैं कि मेरा बेटा व्हील चेयर पर होगा, जल्दी से किसी को उसके पास भेज दो। अभी बायहान उनसे पूछता है कि क्या वाकई जेनी आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है, जिस पर वो कहते हैं कि जेनी हमारे मैनर की शान है, हमारे फैमिली में कोई भी सैक्रिफाइस हो सकता है, मगर जेनी कभी नहीं। ये सुनकर बायहान बहुत ज्यादा हर्ट हो गया। वो कह रहा था कि आपने हमेशा ही जेनी से प्यार किया, मैं तो बस नजरअंदाज होते आया हूँ। तो सीनियर उसे समझाते कि ऐसी कोई बात नहीं, तुम भी मेरे बेटे हो, मगर जेनी अपाहिज है, किसी को उसके पास भेज दो। मगर बायहान तो उनकी नहीं सुन रहा था, इसलिए वो खुद ही जेनी के पास जाने लगते हैं, लेकिन बायहान ने उन्हें रोक लिया। साथ ही वहाँ पर एक बंदा आ गया था, जो अपनी फ्लूट के जरिए उन मरे हुए लोगों को जिंदा कर रहा था। इसका नाम है फूजीटोंग, जो कि एक जाना माना हीलर था। ये बंदा भी बायहान की साइड हो चुका था, जिसके बाद बायहान अपने फादर को किसी महफूज जगह भेज देता है। तब तक उसे एल्डर लू का सिग्नल भी मिल गया था, तो तुरंत ही जुलांग पवेलियन पहुंच जाता है। तब तक सभी एल्डर्स को होश आ गया था। वो देखते कि एल्डर लू तो मर चुके हैं। चीहू बता रही थी कि एल्डर लू ने हम पर अटैक किया, मगर बायहान उस पर गुस्सा करते हुए कह रहा था कि एल्डर लू ऐसा कभी नहीं कर सकता, वो हमेशा मुझसे लॉयल थे। अभी लोग देखते कि जेनी तो वहाँ से पहले ही जा चुका है, तो कह रही थी कि जेनी ने आइस अटैक से खुद को आजाद कर लिया, मगर फिर भी उसने हमें फ्री नहीं किया। इसका मतलब ये सब उसी की चाल थी। हालांकि चीहू उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि जेनी ऐसा कभी नहीं कर सकते, मगर कोई भी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। और तभी बायहान उन्हें बताने लगता है कि मैं एक राज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और अब उसने युनलान की तलवार बाहर निकाल ली थी। वो कहता है कि कुछ दिनों पहले जेनी ने फाउंडर की टूम के सामने एक्सेप्ट किया कि उसी ने शेन युनलान को खत्म किया है, और वो भी सिर्फ वानजेंग सोर्ड सूत्रा हासिल करने के लिए। ये सुनकर तो सभी लोग शॉक हो गए। वो कहते कि हम तो जेनी को अच्छा इंसान समझते थे, मगर वो तो एक नंबर का कमीना निकला, जिसने खुद की बहन की जान ले ली। जिस पर बायहान बताता है कि जेनी मार्शल की 10वीं लेवल पर पहुंचने के लिए कुछ भी कर सकता है। इतना ही नहीं, उसने तो डेविल सेक की डीमन डिवाउरिंग ब्लड टेक्निक को भी मास्टर किया है। और अब आप सभी के डिसाइपल्स की जान खतरे में है, हमें जल्दी से उनके पास जाना होगा, नहीं तो जेनी उन्हें खत्म कर देगा। इसलिए सभी मास्टर्स मैनर की तरफ रवाना हो जाते हैं। इधर जेनी मैनर में पहुंच गया था। वो देखता है कि फूजीटोंग डिसाइपल के साथ कुछ कर रहा है, तो जेनी उससे पूछ रहा था कि आप अचानक यहाँ पर कैसे आ गए। जिस पर वो बताता है कि मैं कई सालों से एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था और आज वो कामयाब हो गया। और अब उसने फ्लूट बजाना शुरू कर दी। उसके ऐसा करते ही जेनी पर अटैक होना शुरू हो गया। वो मरे हुए लोग जेनी पर हमला करने लगते हैं। इधर यान और रेनकोट मैन देखती कि वेंजी और बाकी के डिसाइपल को अचानक से तकलीफ हो रही है, और अब वो भी ज़ॉम्बी जैसा बर्ताव कर रहे थे, तो ये दोनों तुरंत ही वहाँ से भाग निकलते हैं। अब मैनर में पहुँचने के बाद यान देखती है कि जेनी ज़ॉम्बीज के साथ फाइट कर रहे हैं। साथ ही वहाँ पर वो फ्लूट वाला बंदा भी था, तो यान तुरंत ही उसे रोकने चली जाती है, मगर उस हीलर का काम तो हो गया था। अब यान जेनी को बता रही थी कि ये बंदा अपनी
फ्लूट से लोगों को कंट्रोल कर रहा है, हमें कुछ भी करके इसे रोकना होगा। जिसके बाद वो भी ज़ॉम्बीज के साथ फाइट शुरू कर देती है। तब तक वेंजी और उसकी साथी भी वहाँ पर पहुँच गए थे। जेनी यान को बता रहा था कि इन सब के अंदर कॉप्स पॉइजन डाला गया है, इसलिए इन्हें कोई पेन या फिर थकान महसूस नहीं होगी। तो अब मुझे अपनी मेथड का यूज करना होगा। जिसके बाद जेनी यान की आंखें कवर कर लेते हैं। तब तक सभी मास्टर्स भी वहाँ पर पहुँच गए थे। वो देखते कि जेनी ने एक पावरफुल अटैक के साथ उनके डिसाइपल को खत्म कर दिया है, जिस वजह से वो सभी लोग जेनी पर बहुत ज्यादा भड़क गए थे। वो कहते कि तुम में कोई रहम नहीं है। तो यान उन्हें समझा रही थी कि सभी डिसाइपल ज़ॉम्बीज बन गए थे और उन्होंने मास्टर पर पहला अटैक किया, लेकिन उसकी बातें किसी को भी हजम नहीं हो रही थी। वो लोग कहते कि हमारे डिसाइपल्स तो जेनी की रिस्पेक्ट करते थे, भला वो उस पर अटैक क्यों करेंगे। और तभी उन सब की नजर रेनकोट मैन पर जाती है। वो कह रहे थे कि ये तो अभी तक जिंदा है, यानी श्री क्लिप पर कोई फाइट नहीं हुई थी। वो सारी बातें झूठ है और जेनी भी डेविल सिक के साथ मिला हुआ है। वो सबको मार के अपनी पावर्स बढ़ाना चाहता था। बायहान कहते हैं हाँ, जेनी ने हम सबको धोखा दिया है। इतना ही नहीं, इसने युनलान को भी मार के सोर्ड सूत्रा हासिल कर लिया। मैं अकेला इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, इसलिए आप सभी लोग मेरा साथ दीजिए। तो अब ये सभी मास्टर्स एक हो गए थे। यान उन्हें बताते कि बायहान झूठ बोल रहा, मगर कोई उसकी एक नहीं सुनता। इधर जेनी भी उनके साथ फाइट करने के लिए रेडी हो गए थे। जेन मास्टर कह रहा था कि हम सब एक साथ अपनी स्किल का यूज करेंगे, जिसके बाद तुरंत ही ब्राइट मिरर अटैक को एक्टिवेट कर देता है। इधर जैंग ने ग्रेट ड्रीम स्किल को उसमें मिला दिया था, जिसके बाद जाओ ने भी पेंटेड सोड फॉरेस्ट का यूज किया था। साथ ही जुयान ने डॉन ब्रेकिंग ग्रीन क्लाउड का यूज किया। और इसी वक्त जेनी को फाउंडर मिंगशियान ने कही बात याद आती है। उन्होंने बताया था कि इमोशंस तुम्हारे रास्ते का कांटा बन सकते हैं। तो जेनी अपनी इमोशंस की डोर को देख के कह रहा था कि शायद मैंने इसे तोड़ देना चाहिए। इधर ये सभी मास्टर जेनी पर एक साथ अटैक कर देते हैं। तो जेनी ने चीहू की मदद से यान को दूर कर दिया था, ताकि वो इस अटैक में घायल ना हो जाए। इधर बायहान की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। वो युनलान की सोड को बाहर निकाल कर कह रहा था कि जेनी तुम मार्शल आर्ट के पिक लेवल पर हो तो क्या हो गया, वहाँ तुम अकेले नहीं हो। इधर सभी मास्टर्स ने जेनी पर अटैक कर दिया था, मगर वो फाइट बैक नहीं करता, जो देखकर रेनकोट मैन समझ जाता है कि शायद जेनी इन सभी मास्टर्स की पावर का यूज करके ब्रेक थ्रू करने वाला है। तो वो जेनी से पूछ रहा था कि दोस्त क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है, इसलिए जेनी उसे भी बुला लेता है। सो अब रेनकोट मैन भी उस पर अटैक कर रहा था। इधर ये सभी मास्टर्स जेनी के आगे फीके पड़ गए। जेनी कह रहा था कि मैं मून को स्लैश करने के बेहद करीब हूँ, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। जिसके बाद वो एक ही झटके में इन सभी लोगों के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। हालांकि इन लोगों ने अभी तक हार नहीं मानी थी। वो दोबारा से जेनी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। जेनी के लाख कोशिशों के बावजूद भी वो लेवल अप नहीं कर पाता, इसीलिए वो गॉड ऑफ सोड की डोमेन का यूज करके इन सभी को फ्रीज कर देता है। बस यान पर ही उसकी पावर का कोई असर नहीं हुआ था। इधर जेनी सीधे बायहान की गर्दन उड़ाने चला गया, मगर यान बीच में आ जाती है। जेनी उससे कह रहा था कि जल्दी से साइड में हट जाओ, मगर यान उसे समझाती है कि अभी आप गुस्से में बायहान को मार दोगे, मगर बाद में आपको इस बात का पछतावा होगा। जिस पर जेनी कहता है कि इस गद्दार को मार के मैं ह्यूमन इमोशन से आजाद हो जाऊंगा। मैं एक गॉड हूँ, इसलिए मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। तो यान उसे बताती है कि आप चाहकर भी किसी को मार नहीं सकते। आपने मिंगशियान को भी हराया था, उसे मारा नहीं था, और मैं भी एक मामूली इंसान हूँ, मगर आप हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते आए हो। अगर आप में इमोशंस नहीं होती तो आप मेरे लिए कभी सोड फोर्ज नहीं करते। आपने तो लेयांग सिक के रूल्स को भी दोबारा से लिख दिया ताकि कोई और बेकसूर मारा न जाए। इसीलिए आप जो बोल रहे हो कि गॉड्स में इमोशन नहीं होते वो गलत बात है। आप भी मेरे जैसे ही इमोशनल हो, बस आप ये चीज दिखाते नहीं। तो अब जेनी ने उसकी बात मान ली थी। वो कहता है कि मैंने इन डिसाइपल्स को भी नहीं मारा, बस उनकी सोड ऑरा को सील कर दिया ताकि कॉप्स पॉइजन उन पर हावी न हो जाए। और अब जेनी दोबारा से उन सभी डिसाइपल को होश में लेकर आता है। उनके मास्टर भी अब अवेकन हो चुके थे। वो अपने डिसाइपल्स को जिंदा देख के बहुत ज्यादा खुश थे। तो बायहान उन सभी को बताता है कि भले ही इसने आपके सभी डिसाइपल को जिंदा छोड़ दिया, मगर ये मेरी बहन युनलान का कातिल है। तो जेनी तुरंत ही युनलान की सोड को टच करके उसे वहाँ पर बुला लेता है। वो आते ही बायहान पर चिल्लाने लगती है। वो कह रही थी कि सोड से जागने के बाद मैंने तुम्हें बताने की बहुत कोशिश की कि उस बंदे पर भरोसा मत करो। मुझे तो लगता है कि तुम जानबूझकर जेनी को मारना चाहती थी, क्योंकि वो तुमसे ज्यादा पावरफुल है। यान तो ये सब देखकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई कि युनलान वापस कैसे आ सकती है। तो जेनी उसे बताने लगता है कि मैंने उसकी इमॉर्टल सोड स्पिरिट का ट्रेस अपने पास रखा हुआ था, यानी कि युनलान की सोड में, और बायहान ने इस सोड को दिन रात अपने पास रखा। युनलान भी बाहर आने के लिए ऑब्सेस थी और बायहान भी उसकी याद में तड़प रहा था। तो इनके
उनके ऑब्सेशन ने युनलान की सोर्ड स्पिरिट को दोबारा से रिस्टोर कर दिया। अब बायहान जेनी से कह रहा था कि अगर युनलान जिंदा थी तो तुमने मुझे पहला क्यों नहीं बताया, जिस पर युनलान कह रही थी कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं। पिछले 10 सालों से जेनी ने इस दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी उठाई है, वो भी अकेले। ये सुनकर सभी लोग चौंक गए थे। तभी जेनी बायहान से कहता है कि तुमने भी गलत बंदे पर भरोसा किया। अगर मैं तुम्हें सच बता भी देता तो तुम मुझ पर यकीन नहीं करते। मुझे ही मून को स्लैश करना होगा, नहीं तो हमारा जीव वर्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये सुनकर तो सभी लोग डर गए थे। अब युनलान बायहान से कह रही थी कि अपने भाई से माफी मांगो, लेकिन बायहान कहता है अब इसका कोई फायदा नहीं, मैंने ऑलरेडी बहुत बड़ी गलती कर दी है। और तभी वहाँ पर डिसाइपल्स आके बताने लगते हैं कि लियांग सेक लंग के टेम्पल और डाचियान सेक पर अटैक हो गए हैं। एक मॉन्स्टर जो आग में पूरी तरह से लपेटा हुआ था, उसने हमारे सभी डिसाइपल्स को मार दिया। चीहू समझ गई थी कि ये तो उजियान है। जेन मास्टर पूछ रहा था कि उजियान ने लोअर रैंकिंग के डिसाइपल की जान क्यों ली होगी, तो बायहान शर्मिंदा होते हुए कह रहा था कि उन्हें मार के उनकी पावर को एब्जॉर्ब करने वाला था, ताकि वो अपनी 5वीं सोर्ड को फोर्ज कर पाए। अगर वो सोर्ड फोर्ज हो गई तो फिर उजियान मार्शल की 10वीं लेवल पर पहुंच जाएगा। और तभी लोग देखते कि आसमान में एक संदेशा लिखा गया है, जो कि गॉड ऑफ सोर्ड ने जेनी को भेजा था। उसमें लिखा था कि 7 दिनों के बाद यानी कि फुल मून की रात को चांद को स्लैश करना ही होगा। अभी मैसेज किसी को समझ नहीं आ रहा था। बायहान ने उजियान की कई बातें बता रहा था कि अगर वो मून को स्लैश कर पाए तो वो इससे भी बड़ी दुनिया में एंटर कर सकता है, मगर अब मून स्लैश करने की वजह से हमारा जीव वर्ड शायद तबाह हो जाएगा। ये सुनकर सभी लोग डर गए थे। बायहान कहने लगता है कि हमें कुछ भी करके उजियान को रोकना होगा। और अब हमें सीधे 7 दिनों के बाद की कहानी दिखाई जाती है। जेनी यान को लेकर ब्रेकफास्ट करने गया था, मगर यान तो सोच रही थी कि 7 दिन हो चुके हैं, फिर भी मास्टर ने अभी तक लेवल अप नहीं किया। शायद इसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ। मैंने उन्हें इमोशंस को ब्रेक करने से रोका था। अगर उजियान ने मून को स्लैश कर दिया तो हमारी दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाएगी। एक काम बस मेरे मास्टर के हाथों ही होना चाहिए, क्योंकि वही गॉड ऑफ सोर्ड है। अब यान देखते कि टाउन में तो बहुत ही कम लोग बचे हैं, तो वहाँ मौजूद बंदा उन्हें बता रहा था कि सभी लोग यहाँ से भाग गए। यान कहती पता नहीं जब मून को स्लैश किया जाएगा तब यहाँ पर क्या होगा। तो जेनी और वो बंदा एक साथ ही जवाब देते हैं कि पूरी दुनिया अपसाइड डाउन टर्न होगी। और तभी जेनी उस बंदे से कहता है कि चलो एक कप चाय मेरे साथ भी पी लीजिए, मिस्टर उजियान। दरअसल वो बंदा उजियान था। अब वो अपने फायर वाले फॉर्म में आ जाता है। यान तो उससे बहुत ज्यादा डर गई थी, मगर जेनी उसे बताता है कि उजियान अभी हम पर अटैक नहीं कर सकता। इधर उजियान कह रहा था कि तुमने तो मुझे बहुत जल्दी पहचान लिया। जेनी उसे बताता है कि तुमने 530 लोगों को मारा है, इसलिए तुम अपना किलिंग इंटेंट चाह कर भी छुपा नहीं सकते। इधर उजियान कह रहा था कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ चाय नहीं पी सकता, क्योंकि मैंने ब्लड एक्सचेंज की सीक्रेट टेक्निक को प्रैक्टिस किया है, इसीलिए पिछले 300 सालों से मैंने कोई चीज कंज्यूम नहीं की। तो जेनी उसे ताना मारते हुए कह रहा था कि 300 सालों में भी तुम ब्रेक थ्रू करके मून को स्लैश नहीं कर पाए। जिस पर उजियान कह रहा था कि मैंने इतने सालों से रिसर्च की है और मुझे मून को स्लैश करने के काफी सारे तरीके मिल गए, और अब मैं किसी भी वक्त मार्शल की 10वीं लेवल पर पहुंच जाऊंगा। मगर तुम्हारा क्या, तुम तो अभी भी 9वीं लेवल के पिक पर हो। मगर जेनी उसके तानों को नजरअंदाज करते हुए उसे बता रहा था कि मून स्लैशिंग की ओरिजिनल मेथड के बारे में तुम्हें कुछ पता ही नहीं। अगर तुम गलत तरीके से मून को कट करोगे तो हमारी दुनिया डिस्ट्रॉय होगी। यान भी उसे वही बात समझा रही थी, मगर उजियान कह रहा था कि इस दुनिया से मुझे कोई लेना देना नहीं, कोई जिए या मरे मुझे इससे क्या करना, मैं तो बस अपर वर्ल्ड में जाना चाहता हूँ। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। सभी मास्टर्स मैनर के बाहर आ गए थे, साथ ही उजियान भी वहाँ पर पहुँच गया था। वो कह रहा था कि मैं अपर वर्ल्ड में जाने के लिए 300 सालों से इंतजार कर रहा हूँ। वो दुनिया बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, बस एक बार मैं मून को स्लैश कर दूं, फिर मुझे जीव वर्ल्ड की सारी स्पिरिचुअल पावर मिल जाएगी। उसके बाद तो मैं अपर वर्ल्ड में भी इनविंसिबल रहूंगा। और तभी चांद पर बनी आँख ओपन हो जाती है। इधर उजियान भी अपने असली फॉर्म में था, साथ ही उसने बनाई हुई 5 तलवारें उसके पास थी। इधर यान अपने मास्टर से पूछ रही थी कि आखिर ये चांद की आँख विजिबल कैसे हो गई। तो जेनी उसे बताता है कि मून को पता चल चुका है कि उजियान मार्शल के 10वीं लेवल पर पहुंच गया। फिलहाल मून को उससे खतरा महसूस हो रहा है, इसलिए मून उसके हर एक मूवमेंट पर
नजर रखेगा। इधर बायहान उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर तुम मून को स्लैश करोगे तो ये दुनिया तबाह होगी, मगर वूजियान तो उस पर ही अटैक कर देता है। वो कह रहा था कि मुझे इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं। जिसके बाद वूजियान ने जेनी को फाइट के लिए चैलेंज किया, क्योंकि वो इसके लिए पिछले 10 सालों से रुका हुआ था। अब वो अपनी पहली सोर्ड निकाल लेता है। ये सोर्ड उसने प्राचीन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके बनाई थी, मगर जेनी ने तो उसके अटैक को अपनी फिंगर से ही रोक लिया। वो कह रहा था कि ये सोर्ड मुझे हराने के लिए काफी नहीं है, तो वूजियान ने उस पे अपनी थंडर सोर्ड से हमला कर दिया। इसकी थंडर जेनी को ट्रैप करने की कोशिश करती है, मगर जेनी तुरंत ही उससे बाहर आ गया था। वो इस सोर्ड के अटैक को रोकते हुए कह रहा था कि तुम्हारी इस सोर्ड का एसेंस उसके मास्टर की वजह से इसमें मौजूद था। अब इसके मास्टर को तो तुमने मार दिया होगा और इसी वजह से ये तलवार भी बेकार है। तो वूजियान अब अपनी बाकी की सोर्ड का यूज कर रहा था, मगर थोड़ी देर में उसे पता चलता है कि उसने तो जेनी को काफी ज्यादा हल्के में लिया है। इसलिए वो फाइनली अपनी सभी तलवारों को निगल लेता है और इसे ही ब्लड एक्सचेंज टेक्निक कहा जाता था। जिसके बाद वो जेनी पर कई सारी ब्लेड से अटैक कर देता है। यान तो अपने मास्टर की मदद भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि जेनी ने उसे एक शील्ड में बंद करके रखा। अब जेनी वूजियान से कह रहा था कि तुम हमारे फाउंडर मिंग शान के दोस्त हो, तो चलो मैं तुम्हें उनके आखिरी सोर्ड से मिलवाता हूँ। जिसके बाद जेनी ने अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म को समन किया और फिर सोर्ड मैनर पर जो हेवी सोर्ड लगी हुई थी उसे लेकर वूजियान पर हमला कर देता है। मगर वूजियान ने बनाया हुआ बैरियर वो सोर्ड तोड़ नहीं पा रही थी, क्योंकि उसमें इन्फिनिट सोर्ड आ रहा थी। वूजियान कह रहा था कि तुम 9वीं लेवल पर हो और मैं हूँ 10वीं लेवल पर, इसीलिए तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। तो जेनी तुरंत ही आसमान में फ्लोट करते हुए कह रहा था कि अब मून ऑलरेडी ओपन हो चुका है, इसलिए मैं भी तुम्हें अपना एक सीक्रेट बता देता हूँ। जिसके बाद वो अपनी 9वीं लेवल को तुरंत ही कंप्लीट कर लेता है और इसे वूजियान पीछे ढकेला जा रहा था। और अब जेनी तुरंत ही 10वीं लेवल को भी क्रॉस कर लेता है। उसने वूजियान को बड़ी आसानी से हरा दिया था। वो कह रहा था कि पिछले साल ही श्री क्लिफ पर मैं 10वीं लेवल पर पहुंच गया था, मगर मुझे कोई अच्छी सोर्ड नहीं मिली, इसलिए तब मैंने मून को स्लैश नहीं किया था। साथ ही मून मेरी कल्टीवेशन पर नजर रखे हुए था, इसलिए मैंने उसे हाइड कर दिया। और अब तो मून ने भी इन लोगों पर हमले करना शुरू कर दिए। तो जेनी तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके मून की तरफ आगे बढ़ता है। यान उससे कह रही थी कि मास्टर प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो, आप अकेले ये काम नहीं कर पाएंगे। मगर जेनी कहता है तुम यहीं पर रुको। मगर मून के पास जाते ही जेनी की बॉडी बर्फ में कवर्ड हो गई। यान तो ये देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी, इसलिए वो शील्ड को तोड़ने के लिए अपनी पावर्स का यूज करती है। वहीं पर जेनी सीधा नीचे गिरा था, मगर यान उसे आवाज देकर जगा देती है। वो कह रही थी कि चाहे आप मास्टर हो, गॉड ऑफ सोर्ड हो या फिर जेनी हो, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। जिसके बाद वो खुद की बॉडी को मीटियोर सोर्ड में तब्दील कर देती है। अब जेनी ने उसे होल्ड किया था। वो देखता है कि यान तो उस सोर्ड के अंदर है। तो जेनी कह रहा था कि मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। जिसके बाद वो मून के पास चला गया और अब वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके मून पर एक जबरदस्त स्लैश अटैक कर देता है। और इस तरह से जेनी ने मून को स्लैश करने का कारनामा कर दिखाया। जिसके बाद वो नीचे आ जाता है। जेनी के हाथ में जो मीटियोर सोर्ड थी उसमें मून की सारी स्पिरिचुअल पावर आ गई थी। दरअसल वूजियान को भी इसी पावर की तलाश थी, मगर वो पावर फाइनली जेनी के ही हाथ लगी थी। तो जेनी उसी पावर का यूज करते हुए यान को दोबारा से रिफोर्ज कर देता है। यान हवा में फ्लोट करते हुए नीचे आ रही थी, तो जेनी उसे थाम लेता है। इधर वूजियान कह रहा था कि जेनी तुम बेवकूफ हो, इसी पावर का यूज करके तुम महाशक्तिशाली बन सकते थे, मगर तुमने उसे एक तलवार को रिफोर्ज करने में लगा दिया। जिस पर जेनी कह रहा था कि मैं स्वॉर्ड का देवता हूँ, मगर यान ने मुझे सिखाया कि मैंने तुम सभी को एज ए स्वॉर्ड नहीं बल्कि एज ए ह्यूमन देखना चाहिए। अब वूजियान कह रहा था कि मैंने 300 सालों तक प्लानिंग की और इस नए लड़के ने मेरे प्लानिंग की ऐसी की तैसी कर दी। और अब इन लोगों को बाशियों वर्ल्ड का आसमान भी नजर आ रहा था। तभी जियान कहता है कि जेनी भले ही तुम इस दुनिया के मास्टर हो, मगर वहाँ ऊपर तुम्हारी एक भी नहीं चलेगी। मैंने तो मेरे सारे स्किल्स की बुक बायहान को दे दी है, देख लेना वो फ्यूचर में तुमसे ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। जिसके बाद वूजियान वहाँ से गायब हो गया। अब ये लोग अपर वर्ल्ड को देख रहे थे। तभी जेनी उन्हें बताता है कि ये जो मूविंग स्टार से स्टार ना होकर बाशियों वर्ल्ड के मास्टर्स है। हमारी दुनिया की मार्शल आर्ट की 10वीं लेवल उनके दुनिया की शुरुआत है। उनकी अपनी ही अलग मार्शल आर्ट की सिस्टम है। वहाँ का एक मामूली सा डिसाइपल भी हमारे हेवनली रैंकिंग के मास्टर से भी ज्यादा पावरफुल है। और तभी यान को आसमान में एक लड़की नजर आने लगती है, जो कि मेरे ख्याल से 1000 ऑफ वर्ड्स की युवान है। और इसी के साथ एवरलास्टिंग गॉड ऑफ सोर्ड्स का सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।